हम इसके पहले बात किए थे एशिया महादेश का, और अभी एशिया महादेश के पॉलिटिकल डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ। हमने बतलाया था कि पॉलिटिकल और फिजिकल पार्ट कहते किसको है। पॉलिटिकल डिवीजन में आता है कंट्री, और फिजिकल पार्ट में ये आता है जिस पर किसी एक कंट्री या कंट्री विशेष का अधिकार नहीं होता है। मसलन हमने उदाहरण दिया था कि मान लिया जाए कि हिमालय एक पहाड़ है, तो बतलाइए हिमालय पहाड़ पर नेपाल है, हिमालय पहाड़ पर भूटान है, हिमालय के इस साइड चाइना है, हिमालय के इस साइड इंडिया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये हिमालय किसका है। तो इस तरह के पार्ट को ही हम लोग कहते हैं फिजिकल पार्ट। ध्यान रखिएगा। मान लिया जाए कि हम लोग सिंधु नदी आज पढ़े, तो सिंधु निकली है तिब्बत से, भारत के जम्मू कश्मीर से होते हुए वो पाकिस्तान को गई है। सवाल यहाँ यह भी पैदा होता है कि सिंधु किसका है। इस तरह का जो भी पार्ट होता है वो पार्ट आता है फिजिकल पार्ट में। लेकिन जो कंट्री है वो कहलाता है पॉलिटिकल डिवीजन। पॉलिटिकल डिवीजन में एक देश की बात आती है। जहां कहीं भी देश की बात होगी, ध्यान रखिएगा, एक कानून होगा, एक विधान होगा, एक संविधान होगा। वो कंट्री के रूप में आएगा, देश के रूप में आएगा। और उसी पॉलिटिकल डिवीजन की चर्चा करते हुए हमने इस बात को रखा था कि एशिया महादेश में कौन कौन कंट्री है और उसका जोग्राफिकल पोजीशन क्या है और किन बिंदु और किन बातों के लिए वो चर्चा में है। तो आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। फटाफट मैं चर्चा करते चलूं कि ये कंट्री जो देख रहे हैं, एक नंबर ये कंट्री है भारत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत, यही दो नाम ऑफिशियल है, बाकी कोई नाम ऑफिशियल नहीं है। यहाँ पर जो आप कुत्ता टाइप पर फिगर देख रहे हैं, ये है कंट्री पाकिस्तान। और ये जो पाकिस्तान कंट्री है, ये पाकिस्तान आजादी के समय में दो जगहों पर था। एक ये जो अभी मैं बना रहा हूँ, और एक ये जो फिर से मैं बना रहा हूँ, ये कहलाता था पूर्वी पाकिस्तान, जिसको मैं 2 नंबर कंट्री दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं 3 नंबर, ये 3 नंबर पश्चिमी पाकिस्तान था। और यहाँ पर ये पाकिस्तान शब्द दिया है रहमत अली चौधरी ने। पाकिस्तान में पा अक्षर पंजाब को, का अक्षर कश्मीर को, सा अक्षर सिंध को और तान अक्षर बलूचिस्तान को बताता हूँ। ये दूसरे वीडियो में भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए मैं तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर ये जो कंट्री देख रहे हैं, कंट्री नंबर 4 दे रहे हैं। ये कंट्री नंबर 4 आता है, वो कहलाता है बांग्लादेश, इसका ईरान। ये कौन कंट्री हो गया? ईरान। ध्यान रखिएगा, ईरान। ये ईरान मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, और ईरान की सीमाएं आधुनिक पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान है, ठीक है, ये तुर्कमेनिस्तान है, इसको टच करता है। और ये आ जाता है कैस्पियन सागर, इसको टच करता है। चर्चा आगे का विषय होगा, लेकिन आप देख लें पॉलिटिकल डिवीजन में सीधे तौर पर यहाँ पर ये आ गया पाकिस्तान, ये आ गया ईरान। ये कंट्री आप जो देख रहे हैं, जिसको कंट्री नंबर में 5 कह रहा हूं, ये कंट्री नंबर 5 आ गया इराक का। इसी इराक का था सद्दाम हुसैन बॉस। सद्दाम हुसैन मर्द आदमी था, और सद्दाम हुसैन की जो मैं चर्चा करूं, मैं बतला दूं कि ये कंट्री सुन्नी बहुल इलाका है। इसका उत्तरी भाग में शिया लोग रहा करते थे, और इन्हीं शियाओं में 30-35 हजार शिया लोगों का कत्ल करवाया था सद्दाम हुसैन ने अपने बड़े भाई के माध्यम से, और इसी कारण उसको फांसी के तख्त पर लटकाया गया। वो सद्दाम था जो वाकई बहुत खूबसूरत पुरुष है, जो देखने पर लगता है कि मर्द है। अब यहाँ पर आइए, ये जो दिलनुमा डिजाइन है, नजर आ रहा हो या नहीं, आप लोग देख के बतलाइएगा। मैं कंट्री नंबर 6 दे रहा हूं, और इसका नाम है कुवैत। कुवैत ये भी बहुत छोटा कंट्री है। नाम क्या हमने बोला? कुवैत। इस जगह पर एक कंट्री है, कंट्री नंबर 7 दे रहे हैं, उसका नाम है बहरीन। ध्यान रखिएगा, बहरीन। और ये जो देख रहे हैं, ये आ जाता है कतर। कंट्री नंबर 8 नाम दे रहे हैं इसका, इसका नाम है कतर। फिर से आप देखिए लीजिए, पूरी बात आ गई। ये पाकिस्तान है, ये ईरान है, ये इराक है, कुवैत,
बहरीन, कतर। कुवैत, बहरीन, कतर। ये वो पाकिस्तान है जो खेलता तो क्रिकेट है, बनाता फुटबॉल सबसे ज्यादा है। ये वो ईरान है जो शिया बहुल है और यही कभी एटॉमिक पावर होने की बात करता है। अमेरिका से संबंध अच्छे नहीं है और इन तमाम रिलेशनों के ऊपर मैं चर्चा कभी आगे करूंगा। ये कंट्री आ गया इराक, KBK, यहाँ का कोड दिमाग में रख लें, KBK, कुवैत, बहरीन, कतर। कुवैत, बहरीन, कतर। और ये जो पार्ट देख रहे हैं दैट इज UAE। क्या नाम हमने कहा? UAE, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। ध्यान रखिएगा, ये जो यूनाइटेड अरब अमीरात में कंट्री नंबर 9 दे रहा हूं, ये 9 में आ गया क्या? UAE। ये एक्चुअली जाना जाता है दुबई के नाम से। दुबई चर्चित क्यों है यारा? दुबई इसलिए चर्चित है कि आप करोड़ों अरबों में प्रॉपर्टी अरज लो, कोई गम नहीं है, लेकिन ध्यान ये रख लीजिए वहां कोई कमाई के ऊपर इनकम टैक्स और सेल टैक्स की बात होती नहीं है। यही कारण है कि तमाम धन्ना सेठ, तमाम चोर चुहाड़, छोटा बड़ा आदमी जो भी पैसा चुराया, दुबई जाओ, ऐश करो, कैश करो, कोई माई बाप नहीं है। मार्केटिंग कम्प्लेक्स भी लाजवाब है, समुद्र तट का किनारा है और समुद्र तट के किनारे में कहाँ आ जाता है? आप देख लीजिए, फारस की खाड़ी, अरब सागर का मुहाना है, इसलिए मजे बहुत है। एक कंट्री जो मैं कंट्री नंबर 10 दे रहा हूं, इसका नाम है यमन, ओमान। कंट्री का नाम है ओमान। कंट्री का नाम क्या है? ओमान। सलमान खान का होटल है, दिमाग में रख सकते हो। ये कंट्री नंबर 11 जो दे रहा हूं, इसका नाम है यमन। इसी यमन का हुआ करता था मजनू। ध्यान रखना, मजनू अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है पगला। और यहाँ पर जो 12 नंबर कंट्री देख रहा हूँ, जो मुस्लिम जगत का बहुत बढ़िया कंट्री है, बड़ा कंट्री है, लीडिंग कंट्री है, इस संदर्भ में बड़ा है, और वो है सऊदी अरब। यही सऊदी अरब की हुआ करती थी लैला, और उसी के पीछे पागल था एक लड़का, उसी पगला को अरबी शब्द में कहा मजनू। ध्यान रखना, लैला एक लड़की है लेकिन मजनू कोई लड़का नहीं है। मजनू वो लोग कहलाए जो लोग पागलों की तरह लड़कियों के पीछे दीवाने रहे और जो बहुत कुटाया, बहुत पिटाया, बट कुछ भी नहीं पाया। ऑल दे आर मजनू। अब यहाँ आओ, ये जो देख रहे हो नक्शे में मिटाते भी जा रहे हैं, ध्यान रखना। और किस तरह की कोई भी बात, किसी को कुछ भी लिखना हो, पढ़ना हो, सरेआम बोलना, खुलेआम मैसेज करना, स्पष्टता समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहे हो। यहाँ पर छोटा सा नक्शा जो इस पार्ट को मैं देके कर रहा हूँ, ये पार्ट आता है जॉर्डन का। पार्ट आता है किसका? जॉर्डन का। ध्यान रखना, ये पार्ट जो यहाँ पर देख रहे हो, जो हम कंट्री नंबर 13 दे रहे हैं, ये है जॉर्डन। ये आ गया 14 नंबर सीरिया। ये जो छोटा सा पार्ट देख रहे हो, ये है लेबनान। ये हम बोल रहे हैं जॉर्डन, मतलब 13 नंबर में हम बोल रहे हैं जॉर्डन। ये देख रहे हो, ये आ गया 14 नंबर में सीरिया। सीरिया। और ये जो देख रहे हो एल लिखे हैं, 15 नंबर में दे रहा हूं, इसका नंबर है लेबनान। बोलो जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। और ये जो देख रहे हो छोटा सा पार्ट, मैं कलर चेंज कर रहा हूं इसका। ध्यान ये रख लेना, ये बारूद है और ये अपने मुल्क के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये कंट्री है, 16 नंबर हम दे रहे हैं, और इसी का नाम है इजराइल। सीधा सीधी लिख रहे हैं झारखंडी टोन में, इजराइल। ध्यान रखना, जो पार्ट तुम अभी देख रहे हो उसमें बोलो जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। जॉर्डन, जॉर्डन, बोलो जॉर्डन, सीरिया, लेबनान।
जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और नीचे इजराइल। मतलब ये मुल्क जो तुम्हारे सामने में रंग रहे हैं, जिसको हम इजराइल कर रहे हैं, यारा ये यहूदियों का देश है। कभी भी मुस्लिम और यहूदी के बीच पटा नहीं। कहानी उन दिनों की है जब मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना किया था, तो ये वो यहूदी थे जो उन लोगों के मस्जिदों को अपवित्र किया करते थे। यही कारण है कि मुसलमान और यहूदी के बीच आज तक कभी पटा नहीं। लेकिन सच्चाई यह भी है कि दगा किसी का सगा नहीं। ना मानो तो कर देखो, और जिस किसी ने दगा किया जाके उसका घर देखो। मानव हो, मानवता से प्यार होनी चाहिए। विधाता का एक अजीबो गरीब खेल है यारा। ये तमाम गल्फ कंट्री जो कहते हो, कभी बारिश नहीं होती, बहुत कम बारिश होती, पानी नहीं है। एक दूसरे के ऊपर प्रकृति ने अन्योनाश्रय संबंध डालने की कोशिश किया है। मतलब पूरे इंडिया में कहीं पानी है, कहीं खनिज संपदा है, कहीं उपजाऊ जमीन है, तो प्रकृति भी तो एक मैसेज देती है, संदेश देती है कि जुड़ के रहो, प्यार से रहो, मानवता से बड़ी कोई कड़ी नहीं है। यहाँ पर यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो नक्शे में देख रहे हो, यहाँ पर हमने क्या कहा, जॉर्डन, ये पार्ट जॉर्डन का है, ये पार्ट सीरिया का है, ये पार्ट लेबनान का है, ये पार्ट इजराइल का है। मतलब 32 दांत के बीच में एक जीव है जो कभी भी घायल हो सकता है। लेकिन जीवा इतनी चंचल है, इतनी चतुर है, इतनी चपल है कि जीव के दांत के मूवमेंट के आधार पर जीवा काम नहीं करती है। जीव दांत के ऊपर से चढ़कर उतर जाती है, कभी पीछे को तो कभी आगे को मुड़ जाती है। ये चंबलता है, ये चंचलता है, ये चतुरता नहीं, ये उसकी धूर्तता नहीं, ये उसका सातिरपना नहीं, बल्कि ये आत्मरक्षा का एक उपाय है कि जीव जैसा नाजुक पहलू दांत के बीच में रह करके भी अत्यधिक सुरक्षित है, वो कोई और नहीं, वो इजराइल है। यही इजराइल अभी मार के धुआं धुआं किए हुए बॉस लेबनान को। जिस किसी के घर में लैपटॉप है, कब ब्लास्ट कर जाएगा कोई माई बाप नहीं है। सोलर प्लेट है, कभी उड़ जाएगा कोई माई बाप नहीं है। एसी है, ब्लास्ट कर रहा है। बाकी जो वाकी टॉकी का हाल है, ये तो पूरा वर्ल्ड देख रहा है। इसे इजराइल कहते हैं। इसने ही सर्जिकल स्ट्राइक सिखाया पूरी दुनिया को। इंडिया ने भी सर्जिकल स्ट्राइक इसी से सीखा। और तुम लोग अपनी जिंदगी में हताशा और निराशा के बीच की कड़ियों के बीच जीते हो ना यारा, उसको छोड़ो, इजराइल से कुछ तो सीखो। मतलब नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये आत्मबल, आत्म संबल होनी ही चाहिए। यहाँ पर एक कंट्री पा रहे हो, इस कंट्री का नाम है तुर्की। हम 16 नंबर पर कंट्री लिख रहे हैं, तुर्की। 16 नंबर पर कंट्री कौन सा हो गया? तुर्की। जरा सा एक बार देख लो, 16 नहीं 17 होगा, बात को समझना। लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार समझने की जरूरत है और सीधे तौर पर स्पष्टता आओगे। यहाँ पर हमने बोला जॉर्डन, बोलो जॉर्डन, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये हो गया इजराइल, ये हुआ तुर्की। तुर्की मुस्लिम बहुल राष्ट्र है बॉस, और ये मुस्लिम बहुल राष्ट्र होने के कारण एकलौता मुस्लिम कंट्री है जहाँ चुनाव होता है, जहाँ लोकतंत्र है। बाकी कोई भी मुस्लिम कंट्री बतला दो। ईरान में कभी चुनाव सुने हो क्या? ईरान में कभी चुनाव सुने हो क्या? इराक में कभी चुनाव सुने हो क्या? यहाँ पर कुवैत है, चुनाव सुने हो क्या? यहाँ पर बहरीन है, यहाँ कतर है, यहाँ यूएई है, यहाँ ओमान है, यहाँ अमन है, यहाँ सऊदी अरब है। नहीं सुनोगे। जो सत्ता पर कब्जा कर लिया वो कर लिया। अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। ये हिंदुस्तान है, ये गधा पाकिस्तान है, कुत्ता पाकिस्तान कह सकते हो। ये अफगानिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान है, ये कजाकिस्तान है। मैंने कुत्ता यूं ही नहीं कहा। देख लो, यहाँ से यहाँ तक का जो वर्ड जरा पढ़ के देखो तो मनता है ना वर्ड कुत्ता। और लास्ट में इसका शेप भी उठा के देख लो, ये कुत्ते का डिजाइन है या नहीं है। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं इसे कुत्ता। हाँ या ना? है ना? ऊपर कोड क्या बन रहा है? कुत्ता।
और नीचे कौन बैठा है? कुत्ता। और ये क्या है? ये फर्स्ट क्लास है, भारत माता। इस कुत्ते को काट के अलग किया सन 1947 में। और इस तरह की बात क्या यहाँ पर आई। अब बात रही इस पहलू का कि जरा समझोगे कि ये आ गया तुम्हारा पाकिस्तान। अब कहोगे सर ये कुत्ता क्या है? कुत्ता कुत्ता है यार, तोड़ दो। ये ऊपर में अफगानिस्तान, ये है तुर्कमेनिस्तान, ये है उज्बेकिस्तान, ये है कजाकिस्तान। बोलो, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नीचे हिंदुस्तान। सब में तान वर्ड है यार, इसलिए ताना तानी चलता है। इन गधों को इतनी अकल नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक रेल बिछा दिया जाए तो दशा दिशा और तकदीर तीनों बदल जाएगी। लेकिन लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं। और लड़ने का खमियाजा इंडिया को कम, इन राष्ट्रों को ज्यादा भुगतना पड़ता है। और अभी दिल्ली के सिंहासन पर हिंदुस्तान की सरजमीन है, हिंदुस्तान की जनता ने एक शेर बिठाए रखा है। औकात नहीं है कि ये लोग खास भी दे। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। अब कहोगे सर ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये है तुर्किस्तान, छोटा कंट्री है। ये है किर्गिजिस्तान। बोलो, तुर्किस्तान, किर्गिजिस्तान, तुर्किस। अब ये कुत्ता वर्ड दिमाग में रख लो, क्लियर हो गया। क्या क्या बोले कुत्ता में? के से कजाकिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान। ये ले लो रूस, भारत का परम प्रिय मित्र बॉस। बार बार इतिहास के पन्नों में एक बात आती है कि बुरे वक्त में जो इंसान साथ देना, उससे बेहतरीन कोई दोस्त नहीं हो सकता। और बुरे वक्त में अगर आपकी स्वार्थ परखता और आपकी वसूलों पर आपके खून को चूसने वाला या वाली जो मिल जाए ना, उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं हो सकता। परिस्थितियों में असमानता आ सकती है। ये कहानी मैं उस वक्त की बतला रहा हूं जब बांग्लादेश को इंदिरा गांधी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। इंदिरा गांधी करे जब बांग्लादेश टूट रहा था और इंदिरा गांधी चाह रही थी एक सशक्त भारत हो। और उन परिस्थितियों में अमेरिका सपोर्ट पाकिस्तान को कर रहा था, क्योंकि ये बांग्लादेश था ही नहीं, ये पाकिस्तान था। उन परिस्थितियों में खुलकर उभर कर सामने में कोई कंट्री साथ दे रहा था, वो कंट्री रूस था। यही कारण है कि बुरे दौर के उस दौर में भी जो अपने जमीर को नहीं बेचा, दोस्ती के वादे को निभाया, उस तरह के इंसान को सत सत नमन करता है। आज भी रूस भारत का बेहतरीन दोस्त है, कल भी एक बेहतरीन दोस्त था। ये दोस्त की बर्बादी की कहानी एक अलग है। 1991 में 1991 में मिखाइल गोर्बाचोव के समय में यही रूस 15 टुकड़े में टूटा था बॉस। ये टूटा नहीं था, तोड़ा गया था। ये पूंजीवाद की कहानी है, कहानी कभी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये रूस है जो भारत और पाकिस्तान का बेहतरीन आपसी संबंध का दोस्त है। और जियो पॉलिटिक्स में बड़ी हस्तियां जब एक दूसरे के साथ होती है ना, तो कश्तियां भी उसके साथ होती है। यहाँ पर एक कंट्री पाओगे, ये कंट्री मंगोलिया है। ये कंट्री क्या है? मंगोलिया है। कंट्री का नाम क्या है? मंगोलिया है। और ये जो पार्ट देख रहे हो, यही चाइना है जो शुद्ध साम्राज्यवादी है, जहाँ चुनाव नाम का कोई चीज नहीं है, भाषण दे नहीं सकते, हड़ताल कर नहीं सकते, लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई बात कर नहीं सकते। जो जिस राज्य में है उसी राज्य में सर्विस कर सकता है। बेरोजगारी का आलम क्या होगा, उस आलम की परिभाषा वही देगा जो चीन की गवर्नमेंट चाहेगी। इसलिए भारत में रह के भारत की सरकार और सिंहासन के विरुद्ध बोल तो सकते हो, चाइना में खांस तक नहीं सकते हो, अन्यथा तेरी खांसी दूर कर दी जाएगी। एक बार देख लो, रूस, मंगोलिया, चाइना, रूस, मंगोलिया, चाइना, रूस, मंगोलिया, चाइना। ये कहानी यहाँ की है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट आप जो देख रहे हैं, ये उत्तरी कोरिया, विश्व का बेहतरीन तानाशाह, जो कभी भी विश्व को संकट में डाल सकता है बॉस, ये उत्तरी कोरिया है। किम जोंग यहीं का है। ये वो
कुत्ता है जिसने अपने चाचा को सत्ता की प्राप्ति के लिए कुत्तों के बीच छोड़ दिया था। सत्ता के शिखर पर बैठा मैंने पकड़ने के लिए। अमेरिका से खौफ नहीं है इसको। इसको कहता कुछ है, सोचता है कि मैं दबा दूंगा, लेकिन यार ही दैट इज डाउन इट्स फियर नो फॉलो। अगर तुम गरीब हो चुके हो, भिखमंगा हो चुके हो, तो तुमको गिरने का डर काहे का? यही चीज इसके साथ है। 541 या 42 आदमी इंटरनेट चलाते हैं। उत्तर कोरिया की जनता को देश छोड़कर जाने का इजाजत नहीं है। गरीबी है, अभाव है, चरम पर है। दूसरी चीज, हर घर में उत्तर कोरिया में किम जोंग की तस्वीर होनी चाहिए। अजीब वो गरीब है। गरीबी और दरिद्री की ये कहानी है, जस्ट रिवर्स में आ जाता है ये दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। और ये जो देख रहे हो अपने टाइम पीरियड का सुपर डुपर हिट, ये है जापान। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो पार्ट देखते हो, इस पार्ट को कहा जाता है गल्फ कंट्री, खाड़ी कंट्री। लेकिन ध्यान रखना, ये जो खाड़ी कंट्री की बात यहाँ पर आती है, इसी को मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। इसी को मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और हम उम्मीद करेंगे आप लोगों को जो बातें अच्छी लगी हो, जो सुझाव देना हो निश्चित दें, बट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।